नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट, आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी बाई रॉबर्ट टी कियोसाकी। अध्याय 3। आगे शुरू करते हैं। टैक्स लाभ। टैक्स आधुनिक सभ्यता की आवश्यकता है। समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब टैक्सों का दुरुपयोग और कुप्रबंधन किया जाता है। अगले कुछ सालों में लाखों बेबी बूमर रिटायर होने लगेंगे। वे टैक्स चुकाने वालों की भूमिका से निकलकर रिटायरमेंट और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने वालों की श्रेणी में आ जाएंगे। इस परिवर्तन को संभालने के लिए और ज़्यादा टैक्स वसूलने की ज़रूरत पड़ेगी। अमेरिका और अन्य बड़े देश वित्तीय रूप से कमज़ोर होने लगेंगे। वहीं के अमीर लोग ऐसे देशों की खोज में चले जाएंगे जो उनके धन का स्वागत करें, उसके लिए उन्हें दंडित ना करें। एक बड़ी गलती। 1 साल से शुरू में एक अखबार के पत्रकार ने मेरा इंटरव्यू लिया। उसने मुझे पूछा कि मैंने पिछले साल कितना पैसा कमाया। मैंने जवाब दिया, लगभग $10 लाख। इस पर उसने पूछा, और आपने कितना टैक्स चुकाया? कुछ नहीं, मैंने कहा। मैंने पैसा कैपिटल गेन्स में कमाया था और मैं उन टैक्सों को अनंत काल तक टाल सकता था। मैंने रियल एस्टेट के 3 टुकड़े बेच लिए और उन्हें टैक्स कोड सेक्शन 1031 एक्सचेंज में रख दिया। मैंने उस पैसे को छुआ तक नहीं। मैंने ज़्यादा बड़ी जायदाद में उसका निवेश कर दिया। कुछ दिनों के बाद अखबार में यह खबर छपी, अमीर आदमी ने $10 लाख कमाए और वह स्वीकार करता है कि उसने टैक्स में 1 पैसा भी नहीं दिया। मैंने इस तरह की चीज कही थी, परंतु उस अखबार में कुछ महत्वपूर्ण शब्द नहीं दिए गए थे, जिससे संदेश विकृत हो गया था। मैं नहीं जानता कि पत्रकार ने यह दुर्भावना से लिखा था या वह समझा ही नहीं था कि 1031 एक्सचेंज क्या होता है। चाहे जो वजह हो, यह इस बात का आदर्श उदाहरण है कि अलग अलग क्वाड्रेंटों के लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। जैसा मैंने कहा था, हर आदमी समान नहीं होते, हर आमदनी समान नहीं होती। कुछ आमदनियों पर बाकी आमदनियों से कम टैक्स लगता है। अधिकांश लोगों का ध्यान निवेश के बजाय आमदनी पर केंद्रित होता है। इनकम स्टेटमेंट। पत्रकार अपनी आमदनी इस कॉलम में कमाता है, आय और व्यय। मैं अपनी आमदनी इस कॉलम में कमाता हूँ, संपत्ति, बैलेंस शीट, संपत्ति, दायित्व। पत्रकार अपनी आमदनी इस क्वाड्रेंट में कमाता है, EBSI। मैंने अपने $10 लाख इस आई क्वाड्रेंट से कमाए। मैं अब भी लोगों को यह कहते हुए सुनता हूँ, मैं दोबारा कॉलेज जा रहा हूँ ताकि मेरी तनख्वाह बढ़ सके, या मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ ताकि मुझे प्रमोशन मिल सके। ये शब्द या विचार उस आदमी के हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आमदनी के कॉलम और कैश फ्लो क्वाड्रेंट के ई क्वाड्रेंट पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ये शब्द उस आदमी के हैं जो तनख्वाह में होने वाली वृद्धि का आधा हिस्सा सरकार को सौंप देगा और ऐसा करने के लिए ज़्यादा कड़ी व लंबी मेहनत करेगा। आने वाले अध्याय में मैं यह स्पष्ट करूंगा कि क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से के लोग किस तरह टैक्स का प्रयोग दायित्व के बजाय संपत्ति के रूप में करते हैं, जबकि क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से के अधिकांश व्यक्तियों के लिए टैक्स एक दायित्व होता है। इसका देश प्रेम होने या न होने से कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध तो ऐसा व्यक्ति होने से है जो कानूनी रूप से संघर्ष और विरोध करता है ताकि वह यथासंभव अधिकाधिक धन सुरक्षित रखने अपने अधिकार की रक्षा कर सके। जो व्यक्ति और देश अपने टैक्स का विरोध नहीं करते, उनकी अर्थव्यवस्था अक्सर निराशाजनक होती है।
जल्दी अमीर बनो। मेरी पत्नी और मैं अपनी बेघर स्थित से मुक्ति पाकर जल्दी ही वित्तीय स्वतंत्रता पाना चाहते थे। हमारे लिए इसका अर्थ यह था कि हम बी और आई क्वाड्रेंट से अपनी आमदनी कमाएं। दाएं हिस्से के क्वाड्रेंटों में आप तुरंत अमीर बन सकते हैं क्योंकि आप कानूनी रूप से टैक्स से बच सकते हैं। यही वजह है कि आप न अधिकाधिक धन अपने पास रखकर और उस धन से अपने लिए काम करवाकर हमने जल्दी ही आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। स्वतंत्रता कैसे पाई जाए? टैक्स और कर्ज वे दो प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से अधिकांश लोग वित्तीय सुरक्षा का अनुभव नहीं कर पाते और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाते। सुरक्षा या स्वतंत्रता की राह कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में पाई जाती है। आपको नौकरी की सुरक्षा के पार जाने की जरूरत है। अब समय आ चुका है कि वित्तीय सुरक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता के बीच अंतर को अच्छी तरह समझ लिया जाए। जैसा आप जानते हैं, मेरे उच्च शिक्षित डैडी नौकरी की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित थे, जैसा उनकी पीढ़ी के ज़्यादातर लोग थे। उन्होंने यह मान लिया था कि नौकरी की सुरक्षा का अर्थ वित्तीय सुरक्षा है। जब तक कि उनकी नौकरी नहीं चली गई और उन्हें दूसरी नौकरी नहीं मिल पाई, मेरे अमीर डैडी की नौकरी की सुरक्षा के बारे में बात नहीं करते थे। इसके बजाय वे सिर्फ वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में बात करते थे। आप किस किस्म की सुरक्षा या स्वतंत्रता चाहते हैं? इस सवाल का जवाब कैश फ्लो क्वाड्रेंट में पाए जाने वाले पैटर्नों का अवलोकन करने से मिल सकता है। यह नौकरी की सुरक्षा का पैटर्न है। स्कूल EBSI। इस पैटर्न वाले लोग अक्सर अपनी नौकरी में कुशल होते हैं। बहुतों ने स्कूल कॉलेज में कई साल तक मेहनत की है और वर्षों तक नौकरी का अनुभव प्राप्त किया है। भले ही उन लोगों ने रिटायरमेंट प्लान बना रखा हो, परंतु समस्या यह है कि वे बी या आई क्वाड्रेंट के बारे में कुछ कम जानते हैं। वे वित्तीय रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ नौकरी या व्यावसायिक सुरक्षा का ही प्रशिक्षण मिला है। ज्ञान शक्ति है। वित्तीय रूप से अधिक सुरक्षित बनने के लिए मैं यह सुझाव देता हूं कि लोग ई या एस क्वाड्रेंट में काम करते रहें, परंतु बी या आई क्वाड्रेंट में भी शिक्षित बने। जब उन्हें क्वाड्रेंट के दोनों हिस्सों में अपनी योग्यताओं पर विश्वास हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से वे अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे, भले ही उनके पास पैसा कम हो। ज्ञान शक्ति है। उन्हें बस अपने ज्ञान का प्रयोग करने के लिए सही अवसर का इंतजार करना है और फिर उनके पास पैसा आ जाएगा। इसीलिए ईश्वर ने हमें दो पैर दिए हैं और अगर हमारे पास सिर्फ एक ही पैर होता तो हम हमेशा लड़खड़ाते रहते और असुरक्षित महसूस करते। दो क्वाड्रेंटों का ज्ञान होने पर, जिनमें से एक बाएं हिस्से का हो और दूसरा दाएं हिस्से का, हम ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। जो लोग सिर्फ अपने नौकरी या व्यवसाय के बारे में जानते हैं, उनका सिर्फ एक ही पैर होता है। हर बार जब आर्थिक हवाएं तेजी से बहती हैं तो वे दो पैर वाले लोगों से ज़्यादा लड़खड़ाते हैं। यह वित्तीय सुरक्षा का पैटर्न है। ई क्वाड्रेंट के व्यक्ति की वित्तीय सुरक्षा इस तरह दिखती है। EBSI रिटायरमेंट अकाउंट में सिर्फ धन डालते रहने और सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करने के बजाय यह लूप दर्शाता है कि लोगों को निवेशक और कर्मचारी दोनों ही रूपों में अपनी शिक्षा के बारे में आत्मविश्वास होता है। हम नौकरी करना सीखने के लिए कॉलेज में अध्ययन करते हैं। इसी तरह मैं सुझाव देता हूं कि आप प्रोफेशनल निवेशक बनने के लिए भी अध्ययन करें।
जो पत्रकार इस बात पर विचलित था कि मैंने अपनी संपत्ति वाले कॉलम में $10 लाख कमाने के बाद भी टैक्स नहीं दिया, उसने मुझसे यह सवाल कभी नहीं पूछा, आपने $10 लाख कैसे कमाए? मेरे हिसाब से यही असली सवाल है। टैक्स से कानूनी रूप से बचना आसान है, $10 लाख कमाना उतना आसान नहीं है। वित्तीय सुरक्षा का दूसरा मार्ग यह हो सकता है। यस क्वाड्रेंट वाले व्यक्ति की वित्तीय सुरक्षा इस तरह दिखती है, EBSI। इस पैटर्न का वर्णन थॉमस स्टैनली ने अपनी पुस्तक द मिलेनियर नेक्स्ट डोर में किया है। यह बहुत बढ़िया पुस्तक है। औसत अमेरिकी मिलेनियर सेल्फ एम्प्लॉयड है, मितव्ययिता से रहता है और लंबे समय के लिए निवेश करता है। ऊपर दिया पैटर्न इस वित्तीय जीवन पथ को प्रतिबिंबित करता है। SAB के इस मार्ग को प्राय बिल गेट्स जैसे बहुत से बड़े उद्यमियों ने चुना है। यह सबसे आसान नहीं है, परंतु मेरे विचार से यह बहुत अच्छा मार्ग है। एक से बेहतर दो क्वाड्रेंटों में, खासकर बाएं हिस्से के एक क्वाड्रेंट में और दाएं हिस्से के एक क्वाड्रेंट में शिक्षित बनना सिर्फ एक क्वाड्रेंट में निपुण होने से बेहतर है। अध्याय 2 में मैंने यह तथ्य बताया है कि औसत अमीर आदमी अपनी 70% आमदनी क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से से कमाता है और 30% आमदनी क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से से। मैंने पाया है कि चाहे लोग कितना भी धन कमाते हों, अगर वे एक से अधिक क्वाड्रेंट में काम करें तो वे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। वित्तीय सुरक्षा का अर्थ कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दोनों हिस्सों में सुरक्षित स्थान बनाना है। लखपत फायर फाइटर्स। मेरे 2 मित्र हैं जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दोनों हिस्सों में सफल होने के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उनके पास नौकरी की जबरदस्त सुरक्षा और लाभ है। इसके साथ ही उन्होंने क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में भी बहुत दौलत हासिल कर ली है। दोनों ही राज्य सरकार के फायर फाइटर्स हैं। उनके पास अच्छी व स्थायी तनख्वाह है, उत्कृष्ट लाभ तथा रिटायरमेंट प्लान है और वे हफ्ते में सिर्फ 2 दिन काम करते हैं। हफ्ते में 3 दिन वे व्यावसायिक निवेशकों के रूप में काम करते हैं। बचे हुए 2 दिनों में वे आराम करते हैं और अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। उनमें से एक पुराने मकान खरीदता है, उनकी मरम्मत कराता है और किराया वसूल करता है। यह लिखते समय उसके पास 45 मकान हैं, जिनसे उसे कर्ज, टैक्स, रखरखाव, मैनेजमेंट और बीमे का खर्च निकालने के बाद $10,000 प्रति माह की आमदनी होती है। फायर फाइटर के रूप में वह $3500 प्रति माह कमाता है। इस तरह उसकी कुल मासिक आमदनी $13,100 से अधिक है और वार्षिक आमदनी लगभग $1,50,000। यह आमदनी बढ़ती जा रही है। अभी उसके रिटायरमेंट पे 5 साल बचे हैं और उसका लक्ष्य 56 साल की उम्र में $2 लाख प्रति वर्ष कमाना है। यह उस सरकारी कर्मचारी के लिए बुरा नहीं है जिसके 4 बच्चे हैं। दूसरा मित्र अपना समय कंपनियों का विश्लेषण करने और स्टॉक तथा ऑप्शंस में लंबे समय तक निवेश करने में लगाता है। उसका पोर्टफोलियो अब $30 लाख से अधिक का है। अगर वह पूरे निवेश का नकद करवा ले और उस पर प्रतिवर्ष 10% ब्याज कमाए तथा यदि बाजार में कोई बड़ा परिवर्तन न हो तो उसे आजीवन $3 लाख प्रति वर्ष की आमदनी होगी। एक बार फिर यह उस कर्मचारी के लिए बुरा नहीं है जिसके 2 बच्चे हैं। दोनों ही मित्रों के पास पर्याप्त निष्क्रिय आमदनी है जो 20 वर्ष के निवेश के परिणाम स्वरूप मिली है। वे 40 वर्ष की उम्र में रिटायर हो सकते हैं, परंतु वे दोनों ही अपनी नौकरी में खुश हैं और राज्य सरकार से पूरे लाभ लेकर रिटायर होना चाहते हैं। तब वे दोनों स्वतंत्र होंगे क्योंकि उन्हें क्वाड्रेंट के दोनों हिस्सों से सफलता के लाभों का आनंद मिलेगा। सुरक्षा सिर्फ धन से नहीं मिलती।
मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ जिनके रिटायरमेंट अकाउंट में लाखों जमा है, परंतु उसके बावजूद वे असुरक्षित महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि यह धन उन्होंने अपनी नौकरी या बिजनेस से कमाया है। ज़्यादातर रिटायरमेंट अकाउंट में निवेश किया तो है, परंतु वे निवेश के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते। अगर वह धन गायब हो जाए और उनके काम करने के दिन पूरे ही हो जाएं, तब वे क्या करेंगे? बड़े आर्थिक परिवर्तन के दौर में हमेशा बहुत सा धन इस हाथ से उस हाथ तक पहुंचता है। चाहे आपके पास ज़्यादा धन हो, परंतु आपके लिए अपनी शिक्षा में निवेश करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब परिवर्तन आते हैं तो आप उनके लिए बेहतर तैयार होंगे। ऐसा ना हो कि जब ये परिवर्तन आए तो आप उनके प्रति जागरूक ना हो और उनसे डर जाएं। जैसा मैंने कहा था, कोई भी यह सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि क्या होगा, परंतु किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना सर्वश्रेष्ठ है और इसका मतलब है अभी शिक्षित बनना। थैंक यू।